हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका फ्री मेंस आंसर राइटिंग कोर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जो कि बेस्ड है ऑन द टॉपिक ऑफ नेगेटिव इमिशंस विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। सो पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वंस यू आर डन रीडिंग द क्वेश्चन, अटेम्प्टेड है ना, और उसके बाद यू कैन कम अगेन एंड रिविजिट द वीडियो फॉर एक्स्ट्रा पॉइंटर्स, राइट। सो द क्वेश्चन इज, what do you understand by negative emissions? Examine their role in combating climate change. तो पहले आपको बताना है नेगेटिव इमिशंस क्या होते हैं एंड द दूसरा एस्पेक्ट इज कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प कर सकते हैं, राइट। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहले आप इंट्रोडक्शन में नेगेटिव इमिशंस को इलैबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे, राइट। Then you will move to the second part of the question, that is when you will examine their role in combating climate change. Now negative emissions में भी हमारे पास ना natural negative emissions होती हैं एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड नेगेटिव इमिशंस रहती हैं। पहले आप नेचुरल नेगेटिव इमिशंस का बता देंगे रोल, और आप बताएंगे कैसे वो इनफ नहीं है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग बाय द डे। सो वी नीड नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो देन यू विल एक्सप्लेन ऑल द नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजीज एंड देयर रोल इन कम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद आप चैलेंजेस जो हैं या जो इश्यूज हैं इन नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजीज़ के, उनको अलग से इलैबोरेट कर सकते हैं या फिर उनको आप इकट्ठा ही डाल सकते हैं एट द एंड ऑफ योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजीज़, एंड फाइनली यू कैन राइट वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, ठीक है। सो सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा। देन अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, नेगेटिव इमिशंस टेक्नोलॉजीज़ को भी हम इलैबोरेट करेंगे वन बाय वन, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है उसमें सिंपली हम नेगेटिव इमिशंस क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, राइट। नेगेटिव इमिशंस क्या होती हैं? बेसिकली नाउ सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इमिशंस होती हैं व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। नेगेटिव इमिशंस है व्हेन वी आर अब्सॉर्बिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो द एक्टिविटीज दैट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, उनको कहा जाता है नेगेटिव इमिशंस, राइट। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल भी कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस रिमूवल भी कह सकते हैं। यू माइट कंफ्यूज इट विद कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी है कि जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं उतना ही आप कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, राइट। नाउ टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी यू आर एमिटिंग जितना कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर उतना ही आप अब्जॉर्ब कर रहे हैं दैट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो द पॉइंट इज, पहले आप इमिशंस कैरी आउट करते हैं, फिर आप नेगेटिव इमिशंस कैरी आउट करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, या फिर जिसको हम कहते हैं जीरो नेट इमिशंस। जीरो नेट इमिशंस का मतलब है कि आपने इमिशंस तो की ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज या कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, बट एट द सेम टाइम आपने नेगेटिव इमिशंस भी कैरी आउट कर ली, सो दैट जो नेट इमिशंस है वो जीरो है, राइट। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो नेट इमिशंस और कार्बन न्यूट्रलिटी इज, एंड टू अचीव दैट यू हैव टू गो फॉर नेगेटिव इमिशंस, राइट। आई होप दिस इज clear. Then like I said, whenever you are examining the role of negative emissions in combating climate change, आपको human induced negative emissions की बात तो करनी है, यानी कि negative emissions technology की बात तो करनी है, but at the same time आपको natural negative emissions की भी बात करनी है। अगर हम natural negative emissions की बात करें तो हमारे पास we have plants, we have photosynthesizing algae जिनको हम ब्लू ग्रीन algae या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सो वी हैव plants and microorganisms taking in carbon dioxide and emitting oxygen via the process of photosynthesis using sunlight,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्लांट्स है, दे विल बी ईटन बाय एनिमल्स, देन एनिमल्स आर द वंस विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, बट एट द सेम टाइम जो प्लांट्स हैं दे डोंट गेट ईटन, they die, they decay, putting some carbon in the soil and returning some carbon into the atmosphere. तो जो तो soil में रह जाती है carbon, that is converted over a period of millions of years into fossil fuels, है ना, जो कि अभी हमें मिलते हैं. So the point is जो natural negative emissions है ना, वो एक loop की फॉर्म में, जिसको हम कार्बन साइकिल भी कहते हैं, की फॉर्म में ऑपरेट करती हैं. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने क्या किया है, इस लूप को डिस्टर्ब कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो उनके रिजर्व्स थे, हम उनको बर्न कर रहे हैं, रिलीजिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. तो दिस नेचुरल नेगेटिव एमिशंस हैज़ बीन टेकिंग प्लेस सिंस लॉन्ग, और वो एक लूप में है, कार्बन साइकिल की फॉर्म में है. तो जो नेट इफेक्ट है, जो कॉन्सेंट्रेशन थी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो नॉर्मल थी, वो स्टैटिक थी, है ना, अंटिल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हैज़ क्लाइम्ड फ्रॉम 280 ppm to 410 ppm, right? Okay. So then there are also woodlands, prairies, algae, mangroves. They all take carbon dioxide from the atmosphere and they keep it from going back, tipping the balance negative. Every acre of restored temperate forest, it can sequester 3 metric tons of carbon dioxide per year. So even the natural negative emissions can be हेल्प्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. कि अगर हम जैसे ये टेम्परेट फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय ना करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें, या जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनको रिस्टोर करें, तो अब एक तरह से जो नेचुरल नेगेटिव एमिशंस हैं उनको इन्हांस कर देते हैं, राइट. सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ नेचुरल नेगेटिव एमिशंस. ठीक है, एक तो हो गया जो हमारे प्लांट्स हैं वो, और दूसरा है ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस, राइट. ओके. rather than using penning up the animals in farms, अगर हम उनको grasslands पे graze कराएं, so that can actually help to restore the grasslands. ठीक है, एक तरह से जो restored grasses हैं they can take in more carbon dioxide, store in the soil, and that can also help the cause of negative emissions. ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने अब बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मेड श्योर दैट दिस बैलेंस विच वॉज एग्जिस्टिंग इन नेचर हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड एंड देयर इज नेट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर आर्टिफिशियल नेगेटिव एमिशंस टेक्निक्स, राइट. सो वो है, राइट. सो लेट्स लुक एट द आर्टिफिशियल नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजीज़. इसमें सबसे पहले आता है जियो इंजीनियरिंग. जियो इंजीनियरिंग में जैसे आपने देखा होगा स्पेस मिरर्स लगा दिए. ठीक है, इट इज़ लार्ज स्केल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लैनेटरी इन्वायरमेंट एंड इट इज़ championed as a potential solution to climate change. But again, इनके जो the technologies they remain largely unproven. हमें नहीं पता whether they will work or not, and at the same time उनके कोई unintended consequences होंगे या नहीं. ठीक है, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं ब्रॉडली, जो नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम 3 ब्रॉडर हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं. एक है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस. ठीक है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन होता है वहाँ पे पेड़ लगाना जहाँ पे प्रीवियसली नहीं थे, और रीफॉरेस्टेशन होता है जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गई थी उस पर पेड़ लगाना. बट द पॉइंट इज जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी absorbed from the atmosphere, contributing to the cause of negative emissions. लेकिन issues क्या हैं? क्या आपके पास इतनी ज़्यादा land availability है? As far as urbanization is increasing is concerned, increasing population is concerned, increasing agricultural crop production is concerned, तो आपके पास क्या इतना land है? ठीक है, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, राइट. सो द पॉइंट इज, एक तो हो गया हमारे पास नेचर बेस्ड सोल्यूशन जिसमें एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन आता है. फिर उसके बाद इन्हांस्ड नेचुरल सोल्यूशंस, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इन्हांस्ड वेदरिंग, जैसे
ओशंस, एक तो इन्हांस्ड वेदरिंग हो गया कि वेदरिंग के प्रोसेस को आप इन्हांस कर रहे हो. देन यू हैव समथिंग नोन एज ओशन फर्टिलाइजेशन. ठीक है, नॉर्मली जो ओशंस है दे आर taking in carbon dioxide via two processes. One is the biological pump, जैसे कि बायोलॉजिकल पंप में हमारे पास आ जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहे हैं. और एक है सॉल्युबिलिटी पंप, दैट इज इट इज गेटिंग अब्जॉर्ब्ड इनटू द वाटर बॉडी वाया द सरफेस. ठीक है, सो वो है कि अगर हम उन प्रोसेसेस को इंक्रीज कर दें, वो है कि इन्हांस्ड नेचुरल प्रोसेसेस. ठीक है, सो बेसिकली जो आर्टिफिशियल हमारे पास नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजीज हैं वो 3 में डिवाइडेड है. नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, इन्हांस्ड नेचुरल सॉल्यूशंस और तीसरा है टेक्नोलॉजीज. ठीक है, टेक्नोलॉजीज में हमारे पास होता है डायरेक्ट एयर में से अगर हम कैप्चर कर रहे हैं या फिर BECCS. ठीक है, सो ये हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वी हैव 3, दिस वन एंड दिस वन. नेचर बेस्ड में सबसे ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन का. राइट, देन नेक्स्ट इज BECCS, ये टेक्नोलॉजी में आता है. नाउ बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसको BECCS से कहा जाता है. इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास बायोमास है, वो जो बायोमास है वो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहा है और स्टोर करता जा रहा है ना. तो जैसे जैसे बायोमास ग्रो कर रहा है, अब क्या है कि जब उस बायोमास को हम बर्न करेंगे टू प्रोड्यूस व्हाट इज नोन एज बायो एनर्जी. ठीक है, हम उस बायोमास को बर्न कर सकते हैं टू प्रोड्यूस बायो एनर्जी एंड देन दैट बायो एनर्जी कैन बी यूज्ड इन अ न्यू डिफरेंट वेज, है ना. अब क्या होगा, अब जब हम उस बायोमास को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो हम क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेंगे. दैट इज व्हाट BECCS स्टैंड्स फॉर. बायो एनर्जी भी मिल रही है आपको एंड एट द सेम टाइम यू आर कैप्चरिंग द कार्बन एंड स्टोरिंग इट. ठीक है, सो इट हैज़ बीन वाइडली व्यूड एज अ नेगेटिव एमिशंस टेक्नोलॉजी बिकॉज ये ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है जो BECCS है. ठीक है, बिकॉज एक्चुअली यू कैन रिमूव सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द लोएस्ट कॉस्ट. अब देखो इश्यूज क्या है कि क्या ये कमर्शियली वायबल है. ठीक है, देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल चैलेंजेस, देयर आर सर्टेन टेक्निकल चैलेंजेस, राइट. तो लैंड और वाटर यूज़ के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या हम इतनी ज़्यादा जो बायो एनर्जी के लिए जो हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे या बायोमास प्रोड्यूस करेंगे, कैन इट कम्पीट विद द फूड क्रॉप्स एट द सेम टाइम विद द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है और इनमें ना आई वुड सजेस्ट कि आप इश्यूज़ को इमेजिन कीजिए, इट वुड हेल्प यू इन राइटिंग दी आंसर्स. ठीक है, उसके बाद ब्लू कार्बन हैबिटेट रिस्टोरेशन, नाम से ही पता चलता है कि जो ब्लू कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव एक्सेट्रा, उनको आप बढ़ाओ बिकॉज एक्चुअली में वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, तभी हम उनको ब्लू कार्बन कहते हैं, है ना. सो अब क्या है, हम उनको और ज़्यादा बढ़ाएं अगर विद हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, तो इट कैन रियली बी द सेवियर. ठीक है, अब द आइडिया इसके बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रक्शन हो रही है कोस्टल और मेरीन वेटलैंड्स की, राइट. अब द पॉइंट इज़ कि उनको हम क्या इतने मेजर लेवल पे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या इतने मेजर लेवल पे हम ब्लू कार्बन हैबिटेट रिस्टोरेशन कैरी आउट कर सकते हैं. दैट इज़ द मेजर इशू विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस. ठीक है, देन बायोमास कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, स्टोरिंग. अगर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर लिया मतलब हम उसको बर्न नहीं कर रहे, तो इट कैन प्रिजर्व कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ तो कर लो लेकिन सर्टिफिकेशन मिसिंग है, एक्सपर्टीज मिसिंग है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर. ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको बिल्डिंग विद बायोमास के साथ देखने को मिलते हैं. देन बायोचार इज अ चारकोल दैट इज एडेड टू द सॉइल. ठीक है, rather than burnt as a fuel. ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करता एटमॉस्फेयर में. बेसिकली ये जो चारकोल है या बायोचार है, हम जब बायोमास है ना उसको बर्न करते हैं while cutting off the supply of oxygen. ठीक है, so when you are burning the biomass without the oxygen, the process is known as pyrolysis. What we get is biochar. अब ये जो बायोचार है ना इसको हम सॉइल में डाल देते हैं.
ठीक है, रादर देन बर्निंग इट। सॉइल में डालने के बहुत फायदे हैं, इट्स वेरी स्लो टू ब्रेक डाउन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है, इसके बहुत सारे फायदे हैं एज फार एज सॉइल फर्टिलिटी इज कंसर्न, है ना, तो वो फायदे भी हैं। तो बायोचार के साथ ये फायदे एसोसिएटेड हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक आई सेड कि आप क्लाउड या ओशन की ट्रीटमेंट कर सकते हो विथ एल्कली, राइट, ये भी एक पोटेंशियल नेगेटिव एमिशंस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ना ऐसा माना जाता है इट्स नॉट वेरी सॉल्युबल और डिसेंटली सॉल्युबल। अगर आपने सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आप क्या करते हो, उसमें एल्कली ऐड कर देते हो, ठीक है। एल्कली ऐड करने से क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की इन वाटर वो इन्हांस हो जाती है, या द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इज इन्हांस्ड, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि आप या तो लाइम को डाल दो ओशन में, कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दो ओशन में, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन में एल्कली को डाल दो, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाएगी तेजी से, ठीक है। लेकिन अब वही है कि जैसे हम ओशंस में अगर एल्कली डालते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा एल्कली चाहिए होगी हमें, जैसे जो करंट ग्लोबल कोल माइनिंग इंडस्ट्री है वो 8 बिलियन टन्स पर ईयर प्रोड्यूस करती है, जबकि हमें लाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होगा इसके लिए। और दूसरी चीज़ है, हम इतनी ज़्यादा एल्कली डाल दें, ठीक है, तो कुछ अनसर्टेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन हैव ट्रीटमेंट ऑफ क्लाउड और ओशंस विद एल्कली टू इन्हांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। देन डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली सक आउट कर रहे हो फ्रॉम दी एयर, देन यू कैन बरी इट अंडरग्राउंड और केमिकल प्रोसेसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इट कैन एक्चुअली सिक्वेस्टर ऑल दी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक साल में प्रोड्यूस होगी। बट अगेन देयर आर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, देयर आर प्रैक्टिकल बैरियर्स, देयर आर फाइनेंशियल बैरियर्स। और कहाँ पे स्टोर करोगे इतनी जो कार्बन डाइऑक्साइड आप सक करोगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट। देन इन्हांस्ड ओशन प्रोडक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पंप्स हैं, वी हैव सॉल्युबिलिटी पंप कि डायरेक्टली ओशंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती हैं, जिसमें कि हमने एल्कली वाला ट्रीटमेंट करके उसको इन्हांस कर सकते हैं। और देन वी हैव द बायोलॉजिकल पंप जिसमें प्लांट्स हैं, ठीक है, मेरीन प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। तो अगर हम ओशंस को ट्रीट कर देना विद आयरन या नाइट्रोजन, तो ये जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं इनकी जो कैपेसिटी है टू फोटोसिंथेसाइज वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। सो दैट कैन बी देयर, तो इसको इन्हांस्ड ओशन प्रोडक्टिविटी या ओशन फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। अब वही है कि अब इस पर रिसर्च काफ़ी ज़्यादा कैरी आउट हो रही है, लेकिन अगेन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वी डोंट नो दैट, ठीक है। देन इन्हांस्ड वेदरिंग। अब यू नो नेचुरल रॉक वेदरिंग होती है वो 3% ऑफ ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एमिशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। सो अब द पॉइंट इज कि अगर हम इस वेदरिंग को इन्हांस कर दें और तेज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, और ज़्यादा जो रॉक्स हैं वो रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फाइनली they will find their way to the oceans and they will be buried deep into the ocean floor, ठीक है। तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको भी। देन सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी क्या है कि हम जो सॉइल में, आपको पता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन रहता है, ठीक है, अगर हम इसका अमाउंट इंक्रीज कर दें तो एक तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वो कम हो सकती है। तो जो अगर हम नॉर्मल प्रोसेसेस करें ना, जो अभी हो रही हैं उनको थोड़ा रिवर्स कर दें तो हम सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इन्हांस कर सकते हैं, राइट। सो दैट कुड बी देयर। सो फाइनली कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि अगर हमें अचीव करना है जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स हैं, जो कि अभी अचीव नहीं होंगे, लेकिन अगर हमें उन टारगेट्स के ऊपर काम करना है और अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट को फेल नहीं होने देना, तो नेगेटिव एमिशंस टेक्नोलॉजीज हैव टू बी ब्रॉट इनटू द पिक्चर, दे हैव टू बी टेस्टेड कि वो कमर्शियली वायबल है कि नहीं, और जो भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं उनको हमें रिमूव करना ही होगा if we want to make this earth livable place again,
राइट। तो इस तरह से आप पॉजिटिव वे में कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर ऑन नेगेटिव इमिशंस। देखो जो ब्रॉडर चीज़ें हैं वो यही रहेंगी, आपको किसी भी चीज़ पे ना पीएचडी नहीं करनी है, जैसे आपको बायोचार पे पीएचडी नहीं करनी है, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे पीएचडी नहीं करनी है। थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़िए और सोचिए खुद से कि क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हो सकते हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं, और हम वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में कैसे इसको पॉजिटिव वे में लिख सकते हैं, right? So that was all for today's lecture. Thank you so much